नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आज मैं फिर से एक नया सर्वे आपको दिखाने आया हूं किसनी विधानसभा का। 109 विधानसभा किसनी। यहां से समाजवादी पार्टी के ब्रजेश कठेरिया जी चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा पार्टी से आशु दिवाकर जी लड़ रहे हैं। तो यहां जो है हम जानने आए हैं कि यहां की जनता किसके साथ है, किसके बारे में सोचती है। तो यहाँ जो अर्जुन, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए। देखिए रोजगार के हिसाब से तो अखिलेश यादव जी आने चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए। दो अच्छे काम। एक तो देखो, सुरक्षा बहुत अच्छी थी उनकी सरकार में, इसमें गरीब आदमी परेशान है, और रोजगार भी अच्छे थे उनकी सरकार। किस समाज से आते हैं आप? सैनी समाज से। सैनी समाज से। फिर भी अखिलेश को वोट शुरू से ही रहे सर। शुरू से ही रहे जी, तो यहाँ जो है कौन प्रत्याशी हैं आप? हमारे यहाँ से ब्रजेश कठेरिया है जी। कौन सी ग्राम पंचायत है? ररुआ। रतुआ। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे बारी बारी। आपको जमीनी सर्वे दिखा रहे हैं। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रुत्तानी। इस बार किसकी सरकार? मेरा नाम मैंने कि मुलायम सिंह की पार्टी है, जावे नहीं है हमारी है तो अखिलेश की। अखिलेश की क्यों? क्यों? मगर हमारी जनता की राजी सुखरी है, इसलिए है। भारतीय जनता पार्टी आपको राशन नहीं दे रही है, हाँ, खूब दे रही। फिर भी वोट अखिलेश को। हाँ, बिल्कुल। राशन बंद हो जाएगा आप? हो जाए बंद तो वो जान दे, वोट अखिलेश को ही। वोट अखिलेश को ही है, पक्का है? पक्का है ना। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मैं अंशुल यादव मौजा ररुआ से हूँ, और मैं इस बार संसद जी को फिर से दोबारा मैं एक विधानसभा किसनी 109 से ब्रजेश कठेरिया को फिर से दोबारा विधायक बनाने का वचन देता हूँ, और मैं यहाँ से अच्छे जो 60-70 हज़ार वोटों से फिर से जिताने का कोशिश करूँगा। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, गुंडों की नहीं है। बाबा जी कहते हैं। नहीं, बाबा जी कुछ भी कहें, बाबा जी से क्या लेना देना। बाबा जी तो सब कहते ही सब झूठ ही बोलते बाबा जी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सा विकास कराया है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, जितना अखिलेश जी ने कराया इतना उन्होंने नहीं कराया। हम किसान हैं, हमको पानी भी फ्री मिलता है। और हाँ, और इसमें है बहुत गुंडागर्दी चल रही। इसमें सिलेंडर की महंगाई हो गई, गायें भी रात भर खेत रखाते हम लोग। गायों के लिए बाबा गौशाला बनवाई है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहती है। ऐसा नहीं, गौशाला कौन सी चल रही है आप बताएं हमको। एक भी यहाँ हमारे क्षेत्र में एक भी गौशाला नहीं चल रही है। तो इस बार किसको जिताने का मन है? सपा को। सपा को। जी हाँ, आपके यहाँ से प्रत्याशी कौन है समाजवादी? ब्रजेश कठेरिया। ब्रजेश कठेरिया। जी हाँ। इस बार वही जीतेंगे। निश्चित। लोग बता रहे थे आशु दिवाकर जी आगे। कोई कुछ भी बता रहा हो, लेकिन यहाँ से हर हाल में ब्रजेश कठेरिया ही जीतेंगे। आप किस समुदाय से आते हैं? मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ, देवंती वाली। तो ब्राह्मण तो जो है बीजेपी का वोटर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्राह्मण तो सतीश मिश्रा भी बसपा के वो हैं, सचिव महासचिव। ऐसा कुछ नहीं, हम इन बातों को नहीं मानते। बीजेपी ने इतना सुंदर राम मंदिर बनवाया है और आप ब्राह्मण होके जो है बीजेपी को। आजकल घर हमारे गांव में 3-3 मंदिर बने, उन्हीं की पूजा हम करते हैं। मंदिर अगर राम अकेले अयोध्या में उसी में है तो हम मान जाएंगे आपकी बात। वो तो हर जगह है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये पक्का है कि इस बार जो है वोट 101% किसको? ब्रजेश कठेरिया को। ब्रजेश कठेरिया को, सपा को, साइकिल को। बीजेपी को नहीं दोगे? कोई मतलब ही नहीं। मैं आपको किसनी 109 विधानसभा की जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ। शायद है अब तक आप पता नहीं क्या देखते रहो, गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। वो जमीनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ। हमारे साथ भैया हैं। भैया, क्या नाम है आपका? पंकज सैली। आप तो पहले से ही समाजवादी पार्टी के लग रहे हैं। बिल्कुल, मैं ऑलरेडी लगभग जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तब से ही समाजवादी पार्टी का और समाजवादी कार्यकर्ता हूँ। तो इस बार भैया ही सरकार बन रही है। बिल्कुल, कम से कम 403 विधानसभा हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 3 सीटें केवल बीजेपी को हम दे रहे हैं विपक्ष में बैठने के लिए। बाकी की 400 सीटें हम लोगों की आएगी, और पूर्व बहुमत की प्रचंड सरकार बनाएंगे हम लोग। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने प्रदेश में बहुत सा विकास कराया है। हमारे यहाँ अगर कोई एक विकास किया हो तो हमको बताए भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहाँ तो जो भी विकास कार्य किए हैं वो माननीय अखिलेश जी ने किए, माननीय नेताजी ने किए, और जो हमारे सांसद हैं माननीय तेज प्रताप जी, उन्होंने काम किया है। हमारे यहाँ किसी बीजेपी वाले किसी ने कोई यहाँ काम नहीं किया है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ऐसा बाबा जी कहते हैं। बाबा जी खुद गुंडे बहुत बड़े हैं। अगर उनका इतिहास खोल के देखा जाए
तो इतनी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, इतनी धाराएं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के ऊपर नहीं होगी। गर्मी निकाल रहे हैं। और जो वो गर्मी की बात करते हैं, 10 तारीख को गर्मी तो उनकी अपने आप निकल जाएगी। गर्मी नहीं उनका, तो जो हमारे अखिलेश जी कहते हैं कि वो कंप्रेसर है, उनका कंप्रेसर ही फट जाएगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। तो इस बार वोट किसको देंगे? हम सब लोग, हम समाजवादी लोग सभी माननीय तेज प्रताप जी के नेतृत्व में हम सभी लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। और माननीय हमारे जो विधायक इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया जी हैं, उनको प्रचंड मतलब वोटों में जिताएंगे। कम से कम 1 लाख वोट से जिताएंगे ब्रजेश कठेरिया जी को। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने आशु दिवाकर जी को उतारा है। आशु दिवाकर को कोई जानता ही नहीं है। हमारी ये माता जी खड़ी हैं सामने, और ये भी दिवाकर है। ये आशु दिवाकर को जानती हैं आप? क्या जानते हैं आशु दिवाकर जी को? हमारे यहाँ आशु दिवाकर जी को कोई नहीं जानता है। यहाँ कभी ना आए, ना उन्हें कोई जानता है, और ना आएंगे। और आशु दिवाकर जो हैं वो आज हमारी पार्टी की देन है। हमारी पार्टी ने उनको जिलाध्यक्ष बनाया। उनकी तो ज़मीनी हकीकत यहाँ सब लोग जानते हैं, जितने अच्छे हैं वो। ठीक है, बाकी का हमारे यहाँ माहौल, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ सभी एक तरफा वोट है। बीजेपी का वोट नहीं है यहाँ पर, बसपा का वोट है, कोई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ भैया बैठे हैं, उनसे जानेंगे इस बार जो है किसकी सरकार? अखिलेश भैया की। अखिलेश की क्यों? क्यों? बढ़िया काम करते हैं, अच्छी सरकार चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छी सरकार नहीं चलाती? नहीं चलाते है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, बुजुर्ग परेशान, गाय रखाते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों के हित की पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं है किसानों के हित की। अगर किसानों के हित की जो भारतीय जनता पार्टी है, तो यूरिया के लिए कितने लोग लाइन में लगे? डीएपी सीजन पे कहाँ मिली है? और वो भाजपा कह रही है कि हम 6,000 रुपये दे रहे हैं। 6,000 से क्या होती है? किसी नौजवान को रोजगार तो दिया नहीं है। हम सुबह दौड़ लगाते हैं कि आर्मी की तैयारी, 3 साल हो गए, भर्ती नहीं आ रही है। क्या करूँ हम? रोजगार क्या है कि डंडा उठा लिया, रात को गाय देख रहे हैं, सारी रात गाय देख रहे हैं, तो कहाँ रोज मिल गया? आपके क्या मुद्दे हैं? हमारी यही है, रोजगार मिलना चाहिए सबसे पहले तो नौजवान को। 3 साल हो गई, आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है। क्या करे नौजवान? कोई भी पुलिस की भर्ती नहीं है, कहाँ रोजगार दिया है? सबसे मेन मुद्दा रोजगार। किसान को जो गायों से परेशान हो गए हैं, क्या करे किसान? वो कहते हैं दोबारा से हमारी सरकार आ रही है, हमने इतना विकास कराया है। जे सिर्फ गोदी मीडिया दिखा रहा है। मीडिया वहाँ जमीनी हकीकत देखिए आप क्या है। गांव में लोग खड़े हैं लठ लेके, नेता कम से कम आए तो वोट मांगने बीजेपी का। कौन जानता है? सिर्फ बीजेपी को सिर्फ मीडिया दिखा रही है ज़्यादातर, कुछ नहीं है बीजेपी के पल्ले। तो यहाँ जो है किसनी विधानसभा 109 से हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं, बारी बारी सभी लोगों से बात करेंगे। तो मेरे साथ हैं भैया, इस बार जो है किसकी सरकार होनी चाहिए? अखिलेश भैया की। अखिलेश जी की क्यों होनी चाहिए? अखिलेश जी की होनी चाहिए, वो अच्छे आदमी हैं, इसलिए होनी चाहिए। यार इधर आओ ना, कहाँ भाग रहे हो? दादा इधर बैठो, भागते क्यों? बोलो। अखिलेश भैया की। अखिलेश भैया कंफर्म है? कन्फर्म अखिलेश भैया। आशु दिवाकर जी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आशु दिवाकर का तो कोई मतलब ही नहीं हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ तो केवल ब्रजेश कठेरिया हैं, उन्हीं को वोट देंगे। किस समुदाय से आते हैं आप? यादव से। इसीलिए दे रहे हो? इसीलिए क्या, हमारा जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बहुत सा विकास कराया। वो तो कहते हैं, कहने से क्या होता है। भैया हमारे साथ हैं, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? अखिलेश यादव। क्यों होना चाहिए? अखिलेश यादव तो रोजगार तो देते हैं, बीजेपी में अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया है। वो कहते हैं हमने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। किसको दे दी? एक भी नौकरी नहीं दी है। हम तो रोज सुबह रेस लगाते हैं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र यादव। दादा आप बताएं। अरे हमारा तो खुद लड़का ही खड़ो है एमएलए, वो विधायक ब्रजेश कठेरिया। तो हम लड़का ही, लड़का ही है, हम कठेरिया है। हाँ, तो दलितों के हित की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी है, और आप ब्रजेश कठेरिया वोट तो वोटर जब लड़का खड़ो है तो लड़का जिताएंगे कि उसे जिताएंगे? बाहर को देखो। मायावती जी कहती हैं कि दलितों की हित की बात कर। हमारा लड़का ही जब ठाड़ो, हमें क्या जरूरत है? इन्हीं हकीकत दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इस समय मेरे साथ दादा मौजूद हैं। दादा इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो इस बार अखिलेश ही की हो ये लला। अखिलेश की क्यों? कहे अखिलेश के में सब सुविधाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी में सब गैया ढीली फिरती। आपके क्षेत्र से आशु दिवाकर जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो वे लड़ते रहे बिना सिलेंडर बेचते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गजेंद्र सिंह यादव।
इस बार जो है किसकी सरकार? समाजवादी की साइकिल क्यों? साइकिल समाजवादी हर चीज देती है सबको। आपको जमीनी सर्वे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस समय मैं किसनी विधानसभा में खड़ा हूँ। किसनी विधानसभा का जमीनी सर्वे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिए। अभी लोगों से और से भी बात करेंगे। गाँव को किने हमें वोट किसको? साइकिल साइकिल क्यों? काय भी दे बीजेपी में? हाँ हम नहीं जानते बीपी कछु। राशन बंद हो जाएगा आपका? काय जाते दे तब जब साइकिल में तो हाँ तो हो जानती। तभी तो कह रहा हूँ बीजेपी में वोट दो, पेंशन में लिए। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी का नाम लेते ही दादी यहाँ से जो है भाग चुकी हैं। तो यहाँ आंटी कपड़े धो रही हैं। आंटी से जानेंगे कि इस बार इनका क्या मूड है। ये बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। इस बार जो है किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? मुलायम सिंह की होनी चाहिए सर। क्यों होनी चाहिए? मोदी ने तो बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया? खाना सारा कर दिया, राशन सब राशन आपको बच्चा भी बंद हो गया, राशन नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता है? नहीं, कतई नहीं। क्या नाम है आपका? सीता। हमें नहीं मिलती मेरे घर। तो यहाँ इन लोगों ने आरोप लगाया है कि हम लोगों को राशन नहीं मिलता है। और वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वादा करती है या जो भी कहती हो कि 1 महीने में हम 2 बार राशन देने का काम करते हैं। तो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया आ रहे हैं, भैया से जानेंगे इस बार जो है कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अखिलेश यादव होना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों होना चाहिए? अखिलेश यादव हमारे क्षेत्र का है, कार्यक्रम इधर ही विकास करेगा। बीजेपी की सरकार में इधर कुछ नहीं हुआ है। कौन सी विधानसभा है ये? बकानो किसनी? हाँ। तो आपके यहाँ से तो कौन? ब्रजेश कठेरिया। उन्हें ही जिताओगे? बिल्कुल। आशु दिवाकर जी लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो ब्रजेश कठेरिया 2 बार हो चुके हैं। उन्होंने हर काम किया है। जो कोई कभी किसी काम के लिए गए उन्होंने सुनवाई की हम लोगों की। किस समुदाय से हैं आप? हम कठेरिया हैं। मायावती जी कहती हैं कि दलितों के हित की बात करने वाली केवल बहुजन पार्टी हो, आप जो है सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। सपा कठेरिया समाज को गिनती करती है, मायावती कठेरिया समाज को गिनती नहीं करती है। मायावती जाने हम तो ब्रजेश कठेरिया वोट देंगे। वो कहते हैं दलितों के हित की बात हम ही करते हैं। तो बे जाने करती कि नहीं करती। मुलायम सिंह ने बेचारे ने ठुका दे तब पानी पियते हैं। सही न पेंशन है, कोई चीज है ही नहीं। न राशन न मिले। मेरे लड़का ने को 3 लड़का, मेरे 3 बाहर भटका तो सब मारे गए फिर ऐसे। हाँ इतना सही पैसा ये हम पे कुछ पूछा मत। होनी चाहिए अखिलेश की। क्यों? अरे से परेशान कहीं रखा से पूरा रखा परेशान है सबके में चलिए। ऐसा तो नहीं है कोई जबरदस्ती? जबरिया नहीं है यहाँ तो यहाँ गड़ू ही है। यहाँ कोई जीत ही नहीं सब आगे ला। इसकी सरकार होनी चाहिए। सरकार अखिलेश की होना चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जनता की सेवा करें। बेटा कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? अखिलेश जी जैसा। क्यों? ऐसा मोदी ने तो बच्चों का पूरा भविष्य खराब कर दिया। योगी जी कहते हैं हमने बहुत विकास किया है। उसने कुछ नहीं किया, बात ही करता है, बस भूल जाता है। तो इस बार अखिलेश भैया, अखिलेश सिर्फ ब्रजेश कठेरिया। यस बिल्कुल। कि यहाँ जो है जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, समाजवादी पार्टी के ज़्यादा लोग हमें मिले हैं, समाजवादी पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पुनः एक बार फिर से बताते चलूँ कि समाजवादी पार्टी से यहाँ जो है ब्रजेश कठेरिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी से आशु दिवाकर जी चुनाव लड़ रहे हैं। आशु दिवाकर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी लोग मिलेंगे उनसे जानेंगे उनके मन की बात। जी हाँ, एक बात और बताता चलूँ, अब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। RMST भारत। ओ अखिलेश की। क्यों? ओ गाय यार ढीलते ले बाबा जी होगी वो। बाबा जी गाय ढीलते हैं? वही ढीलते हैं। यहाँ किसान लोग मरते हैं यहाँ पे। अभी जिंदगी ले आए हम तो अखिलेश को वोट देंगे भाई। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। बंद हो जाएगा अगर मुख्यमंत्री होना चाहिए। हम तो भैया अखिलेश को बने। अखिलेश क्यों होना चाहिए? अखिलेश को इसलिए होना चाहिए कि हमारे यहाँ सब चीज़ का, सड़क वैसे भी सब चीज़ का हमारा रोजगार मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास कराया फिर भी अखिलेश कुछ नहीं साहब भाऊ,
वो तो अकेले राशन दे दिया, उसी में बिलवा दिया बस। और क्या है, गैयाँ खा जाती और सब बात की परेशानी है। राशन से संतुष्ट नहीं? नहीं, हम तो खेती है हमारे पास। सब बात स्कूल में कानों पे पैसा जमा करा ले तो एक दो महीना की फीस ले लेते और बच्चे पढ़ने जा नहीं, वे छुट्टी करा देते कहीं कोरोना को सो। क्या नाम? हमारा सर्वेश। किस समुदाय से हैं? किस समुदाय से? शर्मा लोग। हाँ, यानी बढ़ई कह सकते हैं। हाँ, सरकार तो अखिलेश यादव जी की आएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी से तो लोग ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं ना। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने बहुत सा विकास कराया है। विकास कराया होगा, वहाँ कराया होगा, यहाँ तो नहीं आया कोई। किस समुदाय से आते हैं आप? ब्राह्मण। ब्राह्मण तो विकास दुबे भी था। ब्राह्मण तो विकास दुबे भी था। वो अपराधी था। नहीं, अपराधी था, लेकिन पीठ पीछे से गोली मारने के लिए अपराधी थोड़ी था। उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की। कोई मार दिया? नहीं, तो मारना था तो सामने से मारते ना, पीठ पीछे से क्यों मारा था? तो इस बार मन है? बिल्कुल 100% अखिलेश जी का। बिल्कुल। आपके यहाँ से प्रत्याशी कौन है समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी का ब्रजेश कठेरिया। ये कौन सी विधानसभा है? किसनी? 109। ये जो लाल टोपी आपने लगाई है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं। अरे लाल टोपी वाले गुंडे कैसे होते? लाल तो तिलक भी लगाते हम लोग। लाल टोपी बाबा जी हिंदू हैं, बाबा जी नहीं लगाते, बाबा जी खुद लाल लगाते। हिंदू और मुसलमान के बीच जो खाई पैदा की है वो बीजेपी ने ही की है। जब कांग्रेस के ज़माने की सरकार थी और माननीय हमारे नेताजी रक्षा मंत्री थे, तब ये नारा देते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। तो इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने हम सब जातियों को बांटने का काम किया है। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लोग महंगाई की बात ही नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। महंगाई की बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल विकास पर बात ही नहीं कर रहे।